बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शेर और बंदर रहते थे। शेर जंगल की गुफा में रहा करते थे, जबकि बंदर पेड़ पर रहता था। एक दिन शेर जंगल में घूम रहा था, तभी उसे बहुत भूख लग गई। तभी शेर ने जमीन पर केले के पत्ते के ऊपर एक मांस का टुकड़ा देखा, जिसे देखकर शेर ने सोचा कि यह मांस का टुकड़ा तो मेरे लिए एक मुफ्त का भोजन है। मांस का टुकड़ा देखकर शेर केले के पत्ते के पास चला गया, लेकिन जैसे ही शेर ने मांस को अपने दांतों से उठाना चाहा, इतने में जमीन नीचे धंस गई, जिससे शेर एक गड्ढे में गिर गया। परंतु शेर नहीं जानता था कि एक मुफ्त के मांस का टुकड़ा उसके लिए इतना महंगा पड़ेगा कि वह किसी शिकारी के जाल में फंस जाएगा और एक गहरे गड्ढे में गिर जाएगा। लेकिन शेर को पता नहीं था कि वहाँ पर किसी शिकारी ने एक गड्ढा खोदकर उसको केले के छिलके से ढककर मिट्टी डाल दिया था और उसके ऊपर एक मांस का टुकड़ा रख दिया था, ताकि जैसे ही शेर मांस खाने के लिए आए उस गड्ढे में गिर जाए और शिकारी उसका शिकार कर ले। परंतु उस शेर ने गड्ढे से निकलने के लिए बहुत कोशिश की और मदद के लिए बहुत चिल्लाया, लेकिन कोई भी जंगल के जानवर शेर को बचाना नहीं चाहते थे, क्योंकि शेर बहुत दुष्ट और धोखेबाज था, जिससे जंगल के जानवरों को डर था कि जो भी उस शेर को बचाएगा शेर उसको ही खा जाएगा। इस प्रकार से शेर गड्ढे से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन शेर निकल नहीं पाया, क्योंकि गड्ढा बहुत गहरा था। अंत में शेर हारकर वह उसी गड्ढे में ही पड़ा रहा। लेकिन उसी गड्ढे के पास एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। वह शेर की सभी हरकत देख रहा था, लेकिन उस बंदर को शेर पर तरस आ रहा था। परंतु उसने भी यही सुना था कि शेर बहुत दुष्ट और बेईमान जानवर है, इसलिए बंदर उसे बचाना अपने जान को जोखिम में डालने के बराबर है। किसी तरह से तो दिन गुजर गई, लेकिन समस्या तो अब थी, क्योंकि अब धीरे धीरे रात होने वाली थी और शेर अब पूरी तरह से थक चुका था, जिसके कारण शेर ज़्यादा जोर से दहाड़ भी नहीं पा रहा था। लेकिन पेड़ पर बैठा बंदर बहुत ही दयालु स्वभाव का था। उसे शेर की हालत देखकर तरस आ गया और वह बंदर गड्ढे के करीब चला गया। जब शेर ने बंदर को देखा तो वह हाथ जोड़कर उससे निवेदन किया, बंदर राजा, मुझे पता है कि आप बहुत ही दयालु और नेक जानवर है। कृपया मेरी मदद कीजिए, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। शेर की बात सुनकर बंदर ने शेर से कहा कि शेर महाराज, मैंने सुना है कि आप बड़े ही दुष्ट और बेईमान हैं। अगर मैं आपको बचा देता हूँ तो आप मुझे ही अपना आहार बना लेंगे। उस बंदर की बात सुनकर शेर ने कहा कि बंदर भाई, आपने मेरे बारे में जो भी सुना है वह सब गलत सुना है। मैं बिल्कुल भी दुष्ट जानवर नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारे तरह ही दयालु हूँ। वह सब बात तो मेरे दुश्मन ने मेरे बारे में झूठा अफवाह फैलाया है। मैं बुरा जानवर नहीं हूँ। और बंदर महाराज, आप तो मेरे प्राण बचा रहे हैं। मैं आपको कैसे नुकसान पहुँचा सकता हूँ। इस प्रकार से बंदर शेर की बातों में आ गया और बंदर ने अपनी पूँछ गड्ढे में लटका दिया, जिससे शेर ने बंदर की पूँछ को कसकर पकड़ लिया और ऊपर गड्ढे से बाहर आ गया। परंतु शेर के गड्ढे से बाहर आने पर भी बंदर की पूँछ नहीं छोड़ी, जिससे बंदर घबरा गया। वह अब जान चुका था कि शेर दिन भर का भूखा है। अब शेर उसे खाकर अपना पेट भर लेगा। इस कठिन समस्या में पड़ने के बाद बंदर को अफसोस हो रहा था कि वह बेकार ही शेर के बातों में आ गया। लेकिन अब समय बीत चुका था और बंदर को अपनी मौत दिखाई दे रही थी। परंतु बंदर शेर से निवेदन करता कि शेर महाराज, मैंने तो आपके प्राण बचाए हैं और आप मुझे ही मारकर खाना चाहते हैं। परंतु शेर को बंदर पर तरस नहीं आता, क्योंकि शेर सुबह से भूखा था और वह केवल अपनी भूख के बारे में सोच रहा था। इस प्रकार दोनों के बीच बातें होते होते इतने में वहाँ से एक लोमड़ी गुजरती है। जब लोमड़ी ने शेर और बंदर की आवाज़ सुनी तो
लोमड़ी उन दोनों के पास पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद बंदर ने सारी बात लोमड़ी को बताई, परंतु वह लोमड़ी बहुत ही चतुर थी। अब वह सारी बात समझ चुकी थी। उसके बाद उसने शेर से निवेदन किया कि बंदर ने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें इसके प्राण नहीं लेना चाहिए। लेकिन शेर ने लोमड़ी की भी बात नहीं सुनी। तभी लोमड़ी ने एक तरकीब सोची और वह बंदर से कहा कि बंदर, अब तुमने दुनिया में बहुत अच्छाइयाँ कर ली है। अब तुम्हें हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और ईश्वर से कहो कि हे ईश्वर, मेरी अच्छाइयों को स्वीकार करो और मुझे स्वर्ग में ले चलो। लोमड़ी की बात सुनकर बंदर ने अपने हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। उसके बाद लोमड़ी फिर से शेर से कहा कि हे जंगल के राजा शेर महाराज, आप एक बार इस बंदर को खाने से पहले ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करो कि ईश्वर मेरी सभी बुराइयों को माफ़ करे और मुझे इस बंदर को अपना आहार बनाने की इजाज़त दे। लोमड़ी की बात सुनकर शेर भी लोमड़ी की बातों में आ गया और बंदर की पूँछ छोड़कर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। इतने में बंदर उस पेड़ पर चढ़ जाता है और लोमड़ी जंगल की ओर भाग जाती है और इस प्रकार से लोमड़ी की बुद्धिमानी से बंदर के प्राण बच जाते हैं। मित्रों, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। अगर आप अपने जीवन में कभी भी विपरीत परिस्थिति में पड़ते हैं तो इन 5 बातों को कभी मत भूलना। पहली बात है, संकट आने पर दुखी ना हो। मित्रों, जो व्यक्ति अपनी शक्ति और क्षमताओं का वास्तविकता का ज्ञान रखता है और हानि होने पर दुख सहन करने की शक्ति रखता है, विचलित नहीं होता है और धर्म को अपनाते हुए इस समय को व्यतीत करता है, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। दूसरी बात है, गलत कार्यों से दूरी बनाकर रखें। मित्रों, अच्छे कर्मों को अपनाना और बुरे कर्मों से दूरी बनाकर रखना समझदार व्यक्ति की निशानी है। ऐसा व्यक्ति सदैव विवादों से दूर रहता है और अपने बुद्धि के बल पर सफलता प्राप्त करता है। तीसरी बात है, योजनाओं को गुप्त रखें। समझदार व्यक्ति वही है जो सफल होने से पूर्व अपनी योजनाओं का खुलासा न करे। जिस व्यक्ति के कर्तव्य, सलाह और पहले से लिए गए निर्णय को कार्य पूर्ण होने पर ही अन्य लोगों को जानकारी हो, ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान कहलाते हैं। चौथी बात है, हर बाधाओं को पार करने की क्षमता। जो व्यक्ति अपने कार्यों को पूरा करने में किसी प्रकार की बाधाओं से नहीं घबराता है और निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होता है, न ही भय और न ही अनुराग, न ही संपत्ति और न ही दरिद्रता, हर बाधा को जो झेलने की क्षमता रखता है, वही व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। पांचवी बात है, धर्म के मार्ग पर चलो। जिस व्यक्ति का निर्णय और बुद्धि धर्म से प्रेरित होता है और भोग विलास को त्याग कर पुरुषार्थ को चुनता है, ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जा सकता है।